नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, श्री जयदयाल गोयंदका जी की लिखी सत्य के रत्न। ये गीता प्रेस गोरखपुर से 1942 में छपी थी, उस श्रृंखला का पहला भाग। हमारे पास इसका एक अच्छा खासा सार है, जिसमें इसके जो मुख्य विचार हैं, जो गहरी बातें हैं, वो सब हैं। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन रत्नों को, इन अनमोल विचारों को समझें और देखें कि ये आज भी हमारी जिंदगी में कैसे काम आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। और ये समझना ज़रूरी है, जैसा आपने कहा भी, कि ये कोई बहुत भारी भरकम दर्शन का ग्रंथ नहीं है। हाँ। ये एक तरह का आध्यात्मिक संकलन है। इसमें आपको छोटे निबंध मिलेंगे, सोचने के लिए कुछ बिंदु, सूत्र हैं, कुछ स्तोत्र भी हैं और ध्यान के लिए भी छोटे छोटे मार्गदर्शन हैं। अच्छा। और इसकी बनावट भी काफ़ी अलग अलग है, अलग अलग खंड हैं, भक्ति पर, ज्ञान पर, कर्म, ध्यान, धर्म, इन सब विषयों पर। हर खंड में छोटे बिल्कुल सार वाले कथन हैं, जिन्हें रत्न कहा गया है। और साथ में कहीं कहीं कविताएं भी हैं, शास्त्रों से कुछ बातें ली गई हैं, छोटे स्तोत्र भी हैं। भाषा तो बहुत ही सरल सीधी है, पर उसका अर्थ बहुत गहरा है। तो ये सबके लिए, जो गंभीर साधक है उनके लिए भी और जो आम पाठक है उनके लिए भी। हाँ हाँ, बिल्कुल, दोनों के लिए। और इसकी सबसे खास बात शायद यही है कि ये सिर्फ सिद्धांत नहीं बताती, ये रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें, इसका व्यवहारिक रास्ता दिखाती है। ये दिलचस्प है कि व्यवहारिक मार्गदर्शन पर इतना जोर है। तो चलिए फिर सबसे पहले इसी की जड़ पे चलते हैं, आत्मा और ईश्वर का स्वरूप। सार में बताया गया है कि आत्मा यानी आत्मन वो हमेशा शुद्ध है, किसी चीज से जुड़ी हुई नहीं है और दुनिया के उतार चढ़ाव का उस पर कोई असर नहीं होता। ये तो सुनने में एक बहुत ऊंचा आदर्श लगता है। किताब इसे अनुभव के स्तर पर कैसे लाती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। किताब का सार यही बताता है कि आत्मा की ये जो शुद्धता है ना, ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हमें हासिल करना है। अच्छा। वो उसका स्वभाव ही है। हम बस उसे भूल जाते हैं, उस पे जैसे पर्दे पड़ जाते हैं। और ईश्वर को भी परम सत्य बताया गया है, जो कभी बदलता नहीं, प्रेम का सागर है और भक्त के दिल में ही रहता है। और यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। किताब इस बात पे बहुत जोर देती है कि आत्मा का परमात्मा से ये जो जुड़ाव है, ये जो कम्युनियन है, ये कोई भविष्य की, कोई दूर की बात नहीं है। इसी जीवन में। हाँ, इसी जीवन में, यहीं और अभी, ये अनुभव की जाने वाली सच्चाई है। तो ये सिर्फ एक सोचने की बात नहीं, बल्कि एक जीने का तरीका हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ दिमाग से समझने वाली बात नहीं, ये अनुभव करने वाली चीज है। इसको अगर हम बड़ी तस्वीर में देखें, तो ये हमारी जो साधारण चेतना है रोजमर्रा की, उससे ऊपर उठकर एक जागृत चेतना, एक एनलाइटेंड चेतना की ओर जाने का रास्ता है। ये चेतना में एक बुनियादी बदलाव की बात है, दुनिया को देखने का नजरिया बदलना, खुद को महसूस करने का ढंग बदलना। चेतना में बदलाव। अच्छा, ये हमें भक्ति के विषय की तरफ ले जाता है, क्योंकि उस जुड़ाव को महसूस करने के लिए भक्ति को अक्सर एक सीधा रास्ता माना जाता है। तो सत्य के रत्न सच्ची भक्ति को कैसे दिखती है? सार में समर्पण, विनम्रता और अनन्य प्रेम का जिक्र है जी। और इसमें अनन्य भक्ति की बात भी है। मतलब मन भटके नहीं, वो बस एक ही तरफ अपने इष्ट की ओर लगा रहे। ये सुनने में तो बहुत तीव्र लगता है। हाँ, अनन्य का मतलब ही है जिसके सिवा कोई दूसरा ना हो। अच्छा, पूरी तरह से एक पर ही टिक जाना। किताब ये साफ करती है कि सच्ची भक्ति सिर्फ बाहर की पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है, ये अंदर की स्थिति है। जैसे जैसे भक्त का अहंकार, उसका वो मैंपन है ना, वो गलता जाता है, कम होता जाता है, वैसे वैसे वो जो दिव्य प्रेम है, उसका अनुभव गहरा होता जाता है। ये एक तरह का अंदरूनी बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशन है। और जो स्तोत्र या काव्यात्मक ध्यान इसमें दिए हैं, उनका क्या रोल है? क्या वो बस पढ़ने के लिए है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वही तो इसकी खूबसूरती है। वो सिर्फ शब्द नहीं है, उनका मकसद है कि पढ़ने वाले के अंदर वो भावनात्मक भक्ति जगे, उसको पोषण मिले। अच्छा। वो भाव जगाने के साधन है, दिल को सीधे जोड़ने के, शब्दों के जरिए उस अनुभव तक पहुंचने की कोशिश, जो असल में शब्दों से परे है। दिल को सीधे जोड़ना, ये कर्मयोग से कैसे जुड़ता है? क्योंकि अगला अहम विषय वही है, कर्मयोग यानी निष्काम कर्म। सार के मुताबिक इसका मूल विचार है फल की इच्छा या आसक्ति के बिना काम करना। जी। काम को अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की सेवा मानकर करना। इससे मन शुद्ध होता है। पर यह असलियत में कैसे काम करता है?
क्या इसका मतलब ये है कि हमें नतीजों की बिल्कुल परवाह ही नहीं करनी चाहिए? हाँ, ये एक आम थोड़ी सी गलतीफहमी हो जाती है कभी-कभी। निष्काम कर्म का मतलब ये नहीं कि आप उदासीन हो जाएं या लापरवाह हो जाएं। अच्छा। किताब जो बाहरी काम है और जो अंदर का भाव है, उसके बीच एक बहुत साफ लकीर खींचती है। जी। आप बाहर से क्या कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि आप किस भाव से, किस नजरिए से कर रहे हैं। एक रत्न का भावार्थ कुछ ऐसा ही है। कर्म योग कर्म को छोड़ना नहीं है, बल्कि फल से जुड़े बिना एक भेंट की तरह कर्म करना है। एक भेंट के रूप में कर्म करना, इसका मतलब हुआ कि हम जो भी काम करें, छोटा या बड़ा, उसे ईश्वर को समर्पित कर दें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कर्म को बोझ ना समझें, मजबूरी ना समझें, बल्कि एक मौका समझें, एक सेवा, एक पूजा की तरह देखें। जब काम इस भाव से किया जाता है ना, तो उसका नतीजा क्या होगा, इसकी चिंता अपने आप कम हो जाती है। ध्यान काम पर रहता है, उसके फल पर नहीं टिकता। और यही जो अनासक्ति है, यही मन को शांत और शुद्ध करती है। ये कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से छूटने का तरीका है। ये तो कर्म को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। अच्छा, अब आते हैं ज्ञान यानी जाना और विवेक यानी विवेका पर। किताब किस तरह के विवेक पर जोर देती है? सार में लिखा है कि ये सत्य और असत्य, नित्य और अनित्य के बीच फर्क करने की काबिलियत है। जी। दुनिया की चीजों की क्षणभंगुरता, मतलब वो टेम्परेरी है, ये देखकर जो शाश्वत है, परमानेंट है, उसमें टिकना। ये सुनने में तो बहुत गहरा है, पर रोजमर्रा की भागदौड़ में इस विवेक को कैसे बनाए रखें, ये मुश्किल लगता है। ये सच में एक चुनौती है। किताब ये साफ करती है कि यहाँ ज्ञान का मतलब सिर्फ बौद्धिक जानकारी जमा करना नहीं है। अच्छा। ये अनुभवात्मक है, जैसे अंदर की आंख का खुल जाना। ये दुनिया का जो ऊपरी दिखावा है, उसके जो भ्रम है, जिन्हें हम अक्सर सच मान लेते हैं, उनको भेद कर उनके पीछे की सच्चाई को देखने की क्षमता डेवलप करने के बारे में है। तो ये दुनिया से भागना नहीं हुआ, बल्कि दुनिया को सही तरह से समझना हुआ। बिल्कुल। विवेक का मतलब ही है सही चुनाव करना, सही नजर रखना, ये समझना कि क्या टिकने वाला है और क्या बस कुछ देर का है, क्या सच में जरूरी है और क्या सिर्फ ध्यान भटकाने वाला है। और आपका सवाल कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें, हाँ। किताब इसी पर व्यवहारिक मार्गदर्शन देती है। ये कोई एक दिन में होने वाली चीज नहीं है, ये लगातार अभ्यास की प्रक्रिया है। अपने विचारों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को लगातार देखते रहना, उनको जांचते रहना। निरंतर अभ्यास, शायद यही ध्यान यानी ध्याना का रोल आता है। किताब में ध्यान के तरीकों का भी जिक्र है। सार में छोटी ध्यान पद्धतियों और मानसिक मंत्र यानी अफर्मेशंस, मतलब सकारात्मक वाक्यों को दोहराना, इसका उल्लेख है। एक बात जो मुझे काफी रोचक लगी वो है मौन क्षणों में प्रभु के साथ आंतरिक संवाद करना, यानी अपने दिल में ही उनसे बात करना। ये क्या चीज है? हाँ, ये एक बहुत ही कह सकते हैं अंतरंग और व्यक्तिगत अभ्यास का सुझाव है। किताब एकांत को, मौन को और मन की स्थिरता को बहुत अहमियत देती है। ये जो रत्न है ना, ये असल में ध्यान के लिए दिशा सूचक जैसे हैं, मन को शांत और फोकस करने में मदद करते हैं। जैसे एक रत्न का भावार्थ है, मौन खालीपन नहीं है, मौन वाणी से परे परिपूर्णता है। मौन वाणी से परे परिपूर्णता, ये तो मौन की पूरी धारणा ही बदल देता है। हम तो अक्सर मौन को बस आवाज का न होना समझते हैं। सही कहा आपने, लेकिन यहाँ मौन को एक भरे हुए, एक गहरे अनुभव की तरह देखा गया है। और जहां तक आंतरिक संवाद की बात है, ये शायद ध्यान की उस अवस्था की तरफ इशारा करता है जहां मन इतना शांत हो जाता है कि भक्त अपने इष्ट के साथ एक सीधा, एक हृदय से हृदय का संबंध महसूस करने लगता है। अच्छा। ये जरूरी नहीं कि शब्दों में ही हो, ये एक भाव का आदान प्रदान भी हो सकता है, बस एक उपस्थिति का एहसास। ये तो बहुत ही सूक्ष्म और गहरा अनुभव लगता है। चलिए अब थोड़ा संक्षेप में नैतिकता या धर्म, जिसे धर्मा कहा गया है, उस पर भी बात कर लें। किताब के अनुसार सही आचरण, मतलब सात्विक जीवन, वो आध्यात्मिक विकास में कैसे मदद करता है? सार में करुणा, सत्यता, पवित्रता, आत्मसंयम जैसे गुणों की बात है। जी। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि हमारा जो बाहर का आचरण है और हमारी जो अंदर की स्थिति है, वो एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। सात्विक गुण जैसे सच बोलना, अहिंसा, दूसरों के लिए दया रखना, अपनी इंद्रियों पर काबू रखना, इनको अपनाने से मन अपने आप ही शांत और शुद्ध होता है।
और शांत और शुद्ध मन ही आध्यात्मिक गहराई में उतरने के लिए ज्यादा तैयार होता है। तो ये सिर्फ एक अच्छा इंसान बनने की बात नहीं है, बल्कि ये आध्यात्मिक तरक्की के लिए एक जरूरी बुनियाद तैयार करता है। हाँ बिल्कुल, इसे आप ऐसे समझ सकती हैं कि जैसे उपजाऊ जमीन अच्छी फसल के लिए जरूरी है, वैसे ही नैतिक और सात्विक जीवन आध्यात्मिक अनुभवों के अंकुरित होने और फलने फूलने के लिए जरूरी है। सही। किताब अक्सर इस बात के लिए भी प्रेरित करती है कि व्यक्ति नियमित रूप से अपने विचारों और कर्मों को देखें, अपनी कमियों को पहचाने और उन्हें सुधारने की कोशिश करे। ये एक तरह से आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार की लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। गलतियों को छिपाने के बजाय उनसे सीखने पर जोर है। ये सीखने वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अंत में एकीकरण के पहलू पर आते हैं। हमारे सार से ये पता चलता है कि जयदयाल जी अक्सर ये दिखाते हैं कि ये जो रास्ते हैं, भक्ति, ज्ञान, कर्म, ध्यान, ये अलग अलग नहीं है। हाँ, जैसे विवेक के साथ भक्ति करना या ज्ञान को कर्म में उतारना, ये कैसे होता है? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। किताब इन सभी मार्गों को एक दूसरे का पूरक मानती है, कॉम्प्लीमेंट्री। ऐसा नहीं है कि कोई एक रास्ता चुन लिया तो बाकी सब बेकार हो गए, बल्कि असली साधना इन सबको जीवन में एक संतुलन के साथ उतारने में है। ज्ञान हमें सही दिशा दिखाता है, भक्ति हमें उस दिशा में चलने की प्रेरणा और ताकत देती है, कर्म हमें उस ज्ञान और भक्ति को असल जिंदगी में उतारने का मौका देता है, और ध्यान हमें अंदरूनी स्थिरता और गहराई देता है। तो फिर अंतिम लक्ष्य क्या है इस एकीकरण का, इस सबको मिलाने का? अंतिम उद्देश्य यही है कि रोजमर्रा का जीवन जीते हुए ही, अपने कामकाज के बीच, अपने रिश्तों के बीच ही हमारे अंदर वो दिव्य चेतना, वो ईश्वर से जुड़ाव विकसित हो, फले फूले। यही इस किताब की सबसे बड़ी व्यावहारिकता है कि अध्यात्म कोई पलायन नहीं है। हाँ, ये बात तो है। ये जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को दिव्यता से जीना है, चाहे आप कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो। ये सिर्फ आश्रमों या गुफाओं के लिए नहीं है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो सत्य के रत्न का सार या इसका जो मूल संदेश है, वो क्या निकल कर आता है? मुझे लगता है कि मुख्य बात यही है कि आध्यात्मिक जीवन और ईश्वर का अनुभव या कोई दूर की भविष्य की बात नहीं है, बल्कि वो यहीं इसी पल में संभव है। किताब के ये जो रत्न हैं, ये रोजमर्रा की जिंदगी के लिए छोटे छोटे रिमाइंडर जैसे हैं, है ना? आध्यात्मिक दिशा संकेत हैं, ऐसी बातें जो हमें बाहर की भागदौड़ से खींचकर, चाहे एक पल के लिए ही सही, अंदर की ओर मोड़ देती हैं। जैसे वो एक रत्न का भावार्थ हमने पढ़ा था, जब हृदय खुद को भूल जाता है और पूरी तरह से प्रियतम की ओर मुड़ जाता है, तब सारी चिंताएं घुल जाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कोई बहुत उलझा हुआ अकादमिक दर्शन नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की एक कला सिखाने वाली एक जीवंत नियमावली है। हर रत्न अपने आप में एक मौका है अपनी सोच को, अपने नजरिए को तुरंत बदलने का। और हम सब जानते हैं कि नजरिए में आया एक छोटा सा बदलाव भी जीवन में कितना बड़ा फर्क ला सकता है। ये छोटे छोटे पल पल के बदलाव ही समय के साथ जमा होकर एक गहरे आंतरिक परिवर्तन की नींव रखते हैं। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? इस गहरी पड़ताल के बाद हम क्या सोच सकते हैं? कोई एक विचार जिस पर मनन किया जा सके? हाँ, एक विचार जिस पर शायद सोचा जा सकता है। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज की जो घटनाएं होती है, जो बातचीत होती है, उसके प्रति अपनी धारणा को नियमित रूप से इनमें से किसी एक रत्न पर, सिर्फ एक पर ही गहराई से सोचकर देखे, चिंतन करे, तो ये प्रक्रिया धीरे धीरे उसके नजरिए को कैसे बदलना शुरू कर सकती है। दिन भर में तो अनगिनत चीजें होती हैं, पर अगर उनमें से किसी एक क्षण में भी इस गहरी समझ की एक झलक मिल जाए, तो समय के साथ ये दुनिया को देखने और अनुभव करने के तरीके में कितना बदलाव ला सकती है।